व्हाट्सएप अकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। स्टेटमेंट में अगली जो हमारी ये वीडियो है वो आधारित है इल्स इफ पे। इल्स इफ स्टेटमेंट किसको कहते हैं और उसी को लैडर इफ इल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि इल्स इफ क्या है, कैसे हम लोग उपयोग करेंगे, इस पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग ये आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हम आपसे ज़रूर अनुरोध करेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट पर आधारित हमारा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसको आप ज़रूर एक बार जाकर देख लें, ताकि इफ़ से रिलेटेड जितने भी आपके कन्फ्यूजन होते हैं वो दूर हो जाएगा। वहाँ पे हमने डीपली डिस्क्राइब भी किया है। और फिर उसके बाद अगला जो इफ इल्स है, नेस्टेड है, और उसके बाद आज हम लोग बात कर रहे हैं इल्स इफ यानी कि लैडर इफ इल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और ये वीडियो आपको समझ में आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, यानी कि इल्स इफ स्टेटमेंट। इल्स इफ स्टेटमेंट क्या करता है भाई? द इल्स इफ स्टेटमेंट अलाउ यू टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस इन सीक्वेंस and execute different code blocks based on the first true condition encountered। आप समझिएगा, इससे पहले जो हम लोग नेस्टेड देखे थे तो उसमें क्या था कि इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट होता था, यानी कि वो इफ यदि ट्रू हुआ तो उसके अंदर जा कर के दूसरा इफ हम लोग शुरू करते थे, या इस पार्ट में भी हम लोग का वो इस पार्ट में जा कर के दूसरा इफ शुरू करते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि यदि पहला मेरा इफ ट्रू हुआ तब तो उसमें हमारा कोड चलेगा, नहीं तो यदि फॉल्स हो गया तो इल्स के जस्ट बाद हमारा इफ शुरू हो जाता है। इसको इसलिए इल्स इफ भी कहते। अब ये जो सीक्वेंस बनता है, एक चूंकि सीक्वेंस में होता है तो ये जस्ट लाइक सीढ़ीनुमा टाइप का होता है। सीढ़ीनुमा, इसीलिए इसको लैडर इफ इल्स भी कहते हैं। आपको बता दो कि जो काम हम लोग नेस्टेड में किए थे, जैसे हम लोग 3 नंबर में से 12 निकाले थे, उसी प्रॉब्लम को यदि हम लोग यहाँ लैडर इफ इल्स में करेंगे तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, जिसको हम लोग की इसी वीडियो में प्रोग्राम में देखेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का सिंटेक्स देखा जाए तो सिंपल इफ लिखना होता है, इसके बाद कंडीशन 1 रहता है। अब कंडीशन की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यानी कि वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन, ये हम इफ से बताते आ रहे हैं। यदि ये ट्रू हो गया तो इसके अंदर इसका स्टार्ट और बन गया है, इसके बीच में जो भी आपका कोड है वो एक्सिक्यूट कर जाएगा। नहीं तो ये इल्स में जाएगा, तुरंत वहीं पे इफ कंडीशन हमने लिखा और इस कंडीशन को चेक करेगा। यदि ये कंडीशन ट्रू हो गया तब तो इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज इसका भी इल्स पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी इस पार्ट में यानी यदि दोनों ट्रू नहीं हुआ है, दोनों फॉल्स हो गया, तो फाइनली ये कोड जो है इस पार्ट एक्सिक्यूट करेगा। यहाँ पर हम बता दो कि इतना ही लिमिटेड नहीं है। आप यहाँ पे इफ जैसे कंडीशन लिखे हैं, आपका स्टेटमेंट हो गया, इसके बाद यहाँ पे इल्स इफ लिखे, फिर स्टेटमेंट हो गया, इसके बाद अगेन इफ इल्स लिख सकते हैं, इसके बाद स्टेटमेंट अगेन इल्स इफ लिख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 2 ही लिखेंगे, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार लिख सकते हैं और लास्टली में ये आपका हो जाएगा इल्स स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से हम लोग इल्स इफ स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हालांकि उसका प्रोग्राम भी हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग का जो 3 नंबर में से बड़ा निकालने का नेस्टेड वाला प्रोग्राम था, देखिए उसको लिख भी देते हैं। नेस्टेड इफ इल्स पे आधारित जो प्रोग्राम था, किसके लिए? 2 नंबर में से बड़ा निकालने। और इधर हम लोग लैडर वाला लिख, ठीक है जी, लैडर इफ इल्स या इल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं, 50-50 कर लेते हैं, आधा इधर हो जाएगा। तो मेन लॉजिक लिखते हैं, उसमें हमने क्या लिखा था कि यदि ए इफ ए ग्रेटर देन बी, तो इफ के अंदर हम लोग गए और फिर चेक किए कि ए ग्रेटर देन सी। तो यदि ए बी से भी बड़ा हो गया और ए सी से भी बड़ा हो गया, तब हम लोग बोल रहे थे कि प्रिंटफ यानी कि सबसे बड़ा कौन हुआ? ए हो। ऐसा हुआ कि भाई ए तो बी से बड़ा हुआ लेकिन सी से बड़ा नहीं हुआ, तो इस पार्ट में हमारा प्रिंटफ परसेंट डी यानी सबसे बड़ा हो गया सी। अब ऐसा हो सकता है कि ए बी से बड़ा नहीं हो,
तो उस स्थिति में इस इफ का बंद किए और इल्स शुरू कर दिए और यहाँ पे इल्स के अंदर चले गए, यानी कि ए बी से बड़ा नहीं है, ए बाहर, अब आ गया बी और सी। तो हम लोग कंपेयर किए बी और सी को और यहाँ हमने प्रिंट कर लिया बी को, कि वही क्योंकि ट्रू होता है तो बी बड़ा हो गया। अब यहाँ पे आ गया बी। अब इसका इल्स जो है, यानी कि यदि बी सी से बड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, तो सी बड़ा हुआ। तो यहाँ पे हमारा प्रिंटफ हो गया %d और सी। तो ये प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं नेस्टेड डिफेंस में। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाला जो वीडियो है, यानी पहले के पहले प्रीवियस के प्रीवियस वीडियो, या आप ये स्टेटमेंट वाला प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, या सी प्रोग्रामिंग प्ले लिस्ट में पूरा मिल जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा आधारित है नेस्टेड डिफेंस। अब ये प्रॉब्लम क्या था भाई, प्रॉब्लम ये था कि ग्रेटेस्ट अमॉन्ग 3, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, यानी कि ये क्वेश्चन है, उसका ये सॉल्यूशन का मेन लॉजिक हमने दिया। अब यदि हमको ये भी चीज़ लैडर डिफेंस में करना है या इसी का स्टेटमेंट में, तब कैसे लिखेंगे देखिएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग हुआ है, बट यहाँ पे हम उपयोग करेंगे लॉजिकल। अब हम यहाँ करेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, यानी ए बी से बड़ा है, साथ में ए सी से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया भाई, तो %d ए, ठीक है। इस यदि ऐसा नहीं हुआ तो, यदि ऐसा नहीं हुआ मतलब ये बड़ा नहीं है, या तो हो सकता है वो बी से बड़ा नहीं होगा, नहीं तो हो सकता है सी से बड़ा, मतलब कोई एक फॉल्स होने का मतलब है कि वो किसी एक से बड़ा नहीं, तो किसी भी एक से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब कि उसका सबसे बड़ा होने की पॉसिबिलिटी खत्म, तो ये बाहर हो गया। अब हम चेक कर लेंगे, हमको नहीं पता है तो 20 से बड़ा नहीं हुआ है, किसी से बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन अब तक जरूर पता चल गया कि वो किसी दोनों में से किसी एक से बड़ा नहीं। अब हम क्या करते हैं कि जो बाकी दो बचा, यानी बी और सी को कंपेयर कर लेते हैं। यदि ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब क्लियर है कि बी बड़ा है, और यदि ये भी ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हो गया, तो बाय डिफॉल्ट जो तीसरा बचा, यानी इस पार्ट में तीसरा, वो आपका हो गया %d सी, ठीक है। तो ये आपका लैडर डिफेंस। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके नंबर ऑफ लाइन जो कोडिंग हम लिखे और ये लिखें बहुत ही तुरंत हो गया, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग कर लिया, ठीक है जी। लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग किया जिसके आधार पे ये जो हमारा काम है वो शॉर्ट में हो गया और कंप्लीट हो गया। अब चलिए इस पर आधारित एक प्रोग्राम भी देख लेते हैं। तो आते हैं हम लोग, एक नया प्रोग्राम हम लोग को लिखना है। तो चलिए हम लोग एक प्रोग्राम हमारा है ये लैडर का, लिख लेते हैं ladder.c। तो यहाँ पे हम लोग लिए #include stdio.h, और उसके बाद हम लोग लिखे यहाँ पे int main, एंड यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट किए। अब देखिए यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ना लेकर के डायरेक्ट कर लेते हैं, चूँकि उतना कोड लिखना होगा, आप समझ गए होंगे, चूँकि वहाँ पे हमने नेस्टेड में बताया था। तो लेटर में ये a = 5 ले लिए, b = 6 ले लिए, c = 3 ले लिए। अब मेन लॉजिक लिखते हैं जी। तो हमने लॉजिक क्या बोला है कि इफ़ a ग्रेटर देन b, एक और ब्रैकेट देना होगा, a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c, तो ये आपका प्रिंटफ हो जाएगा, यानी कि कौन बड़ा हुआ भाई, तो ये बड़ा हुआ। चलिए अब यदि इल्स देन इफ, यही पे, अब इसका मतलब वो दियो फॉल्स होता है तो बी या सी बड़ा हुआ है, तो बी चेक कर लिए सी से, तो यहाँ पे हो गया प्रिंटफ, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा %d, और यहाँ पे हो जाएगा आपका बी।
इसके बाद हम लोग चलते हैं इल्स में, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रिंटफ और %d और यहाँ हो जाएगा c। तो इस प्रकार से हमारा ये कोड कंप्लीट हुआ। यहाँ पे उसके लिए रिटर्न 0 लिख लेते हैं। अब चलिए रन कराते हैं जी। यानी इसका जो आउटपुट है इजी है। आउटपुट जो आना चाहिए वो आना चाहिए क्या, यानी कि जो बड़ा 6 है। तो चलिए देखते हैं 6 आउटपुट आता है कि नहीं। तो इस कोड को हमने किया एक्सिक्यूट। अब यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया 6, यहाँ भी बड़ा है। अब मान के चलिए हम यहाँ पे कर दिए 15। अब देखते हैं अब क्या आउटपुट आता है, 6 ही आता है कि 15 आता है। चलिए जी, देखिए यहाँ आ गया 15। तो ये हुआ लैडर इफ इल्स या इल्स इफ स्टेटमेंट। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर के उपयोग से हम लोग इसको सॉर्ट कर लिए। हाँ, इसी में यदि 4 नंबर का बड़ा निकालना होगा तो एंड लिख करके यहाँ a ग्रेटर देन d कर देंगे, यहाँ एंड लिख करके b ग्रेटर देन d कर देंगे, और एक और इफ बनेगा और उसके बाद उसके इस पार्ट में आएगा। लेकिन वही नेस्टेड में बनाना होगा तो आप कॉम्प्लिकेशंस आपको बढ़ेंगे। हालांकि यदि आप लॉजिक को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो 4 नंबर में से बड़ा नेस्टेड से बनाइए, माथा पेची कीजिए, उसकी सोल्यूशन ढूंढिए। यदि आपको लगे कि नहीं उस पर वीडियो आप बना दीजिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लॉजिकल यानी कि लैडर में तो फिर आसान हो जाता है, तो लैडर से भी उसको सोल्व कीजिए। तो जो भी प्रोग्राम है, हालांकि अगला वीडियो हम लोग बेजाप्ते 10-15 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस करनी है, उस क्वेश्चंस को सोल्व करनी है। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी लॉजिक इम्प्रूव होगी, प्रोग्रामिंग जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।